हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैनल पे रेलवे ग्रुप डी आरआरसी दिल्ली का मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिव्यू करने वाले हैं। जो मेरा हुआ था 23 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 24 तारीख को मेडिकल हुआ था, तो उसके बेसिस में आपको कुछ मैं रिव्यू देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो को देखकर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो 23 तारीख को डीआरएम ऑफिस अम्बाला कैंट में हुआ था। तो पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस बताऊंगा और उसके बाद मेडिकल का प्रोसेस, और उसके बाद बताऊंगा कुछ सावधानियां और डॉक्यूमेंट क्या क्या लिया चाहिए वो बताऊंगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो जब हम डीआरएम ऑफिस पहुंचे तो हमें एक रूम के बाहर, जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, उसके बाहर नीचे बिठा दिया गया सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, और हमें एक फॉर्म दिया गया। इसमें ABC 3 तरह के फॉर्म थे। ए फॉर्म पे आपको अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी थी और कुछ लिखना नहीं था। जो बी फॉर्म था उस पे आप में 2 डिक्लेरेशन लिखे हुए थे, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। उन दोनों डिक्लेरेशन को आपको उसी बी फॉर्म में लिखना था, दोनों लैंग्वेज में, और इसी में से एक कॉपी करनी थी, हिंदी या इंग्लिश में से किसी में से भी, अपनी एडमिट कार्ड के ऊपर। और जो सी फॉर्म था वो डिवीज़न के प्रेफरेंस का फॉर्म था। तो जो पोस्ट प्रेफरेंस आप भर लेंगे और ABC फॉर्म पूरा भर लेंगे, तो उसके बाद आपको सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही अंदर बुलाया जाएगा, जहाँ पर आपका 2 बार बायोमेट्रिक होगा। पहला बायोमेट्रिक जो होगा वो CBT 1 जो आपने दिया था उसका होगा, उसको वेरीफाई करने के लिए। और दूसरा बायोमेट्रिक जो होगा वो PET के बायोमेट्रिक को वेरीफाई करने के लिए होगा। बायोमेट्रिक हो जाने के बाद आपको उनके द्वारा एक फ़ाइल दी जाएगी। वो फाइल जो होगी, इसके ऊपर आपकी नेम स्लिप लगी होगी, और फाइल के साथ ही आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने 2019 में भरा था वो, PET का कॉल लेटर का अपर पार्ट, CBT कॉल लेटर का अपर पार्ट उन्होंने लगा रखा होगा। उसके साथ ही आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। एक डेस्क पे जाना है, जहाँ पर मैम आपका जो नाम वगैरह है वो वेरीफाई करेगी, आपसे सब पूछेगी कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाए हैं नहीं लाए हैं, वो सब आपको बता देना है। ठीक है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले आने हैं वो भी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर जब डेस्क पे बैठेंगे और मैम वेरीफाई कर लेगी। वेरीफाई करने के बाद कुछ ओके होगा तो मैम फाइल आगे पास कर देगी, नहीं होगा तो क्या दिक्कत है उसका सॉल्यूशन क्या है मैम वहाँ बता देगी आपको। ठीक है, जब फाइल आप आगे पास कर दोगे, थोड़ी देर बाद जो कमेटी के ऑफिसर हैं वो फाइल आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, वो ओके हो जाएगा। तो उसके बाद वो आपको डेस्क पे भेजेंगे, जहाँ पर उनका एक स्टाफ बैठा होगा जो 24 रुपये की आपकी मेडिकल की मेमो काट रहा होगा। मेमो काटने के बाद अगली डेस्क पे जाएंगे, जहाँ आप अपना 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताएंगे और बाकी सब डिटेल वहाँ बताएंगे जो वो पूछेंगे। वो सब भरने के बाद आपका मेडिकल मेमो तैयार हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट डे आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो मैं एक OBC कैंडिडेट हूँ, तो उसके अनुसार ही बताना चाह रहा हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं। आपको 10th की मार्कशीट कंपलसरी है। OBC का फॉर्मेट कंपलसरी है। OBC का फॉर्मेट जो रेलवे फॉर्मेट में दे रखा है और सेंट्रल फॉर्मेट, मतलब दोनों ले जाने हैं आपको। कम से कम 10-12 फ़ोटो। ठीक है, उसके बाद जो आपको ले जाना है वो ले जाना है EBC का सर्टिफिकेट, वो मस्ट है अगर आपने फॉर्म में EBC की छूट ली है तो। ठीक है, अगर वो नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, और रेलवे फॉर्मेट नहीं है तब भी बहुत दिक्कत होगी उसके बाद, क्योंकि अगर आप पे नहीं है तो आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा और आपको दिल्ली में जाके सबमिट करना होगा। ठीक है, तो 10th कंपलसरी है, 12th अपने लगा रखी है तो 12th लगा सकते हैं, एडिशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन 10th तक तो मस्ट है। और OBC का सर्टिफिकेट, EBC का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अदर रेलवे के फॉर्मेट में ज़रूरी है, वो मांग रहे हैं। उसके बिना वो रिजेक्ट तो नहीं, मतलब वो 15 दिन का टाइम दे के RRC दिल्ली में रिपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। एडमिट कार्ड तो आप ले जाओगे ही, कम से कम 2 कॉपी रख लेना, और एक OBC का डिक्लेरेशन जो उन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा है वो डाउनलोड कर लेना, भर लेना, वहीं पे भर सकते हो या फिर घर से भर के ले आ सकते हो। अगर डिक्लेरेशन नहीं भी है तो वो आपको वहाँ प्रोवाइड कर देंगे, उसी फॉर्म के साथ अटैच करना है। ठीक, और फॉर्म को लगाना कैसे, जो आपको ABC फॉर्म देंगे वो ऊपर रखना है। उसके बाद आपको अपना एडमिट कार्ड लगाना है। उसके बाद आपको OBC का सर्टिफिकेट, OBC का रेलवे का फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको डिक्लेरेशन, उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन जो भी है 10th से लेके ऑनवर्ड जो आपने भर रखी है वो लगा देना है। ठीक है, तो ये था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस, और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि मेडिकल कैसे हुआ। तो जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो हमें बोला गया कि आपको नेक्स्ट डे सुबह 8:30 बजे रेलवे हॉस्पिटल अम्बाला कैंट में जाना है, खाली पेट। ठीक है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था या फिर जिसके कुछ डॉक्यूमेंट रह भी गए थे, जिनको 16-15 दिन बाद RRC दिल्ली में सबमिट करने के लिए कहा गया था, उनको भी कहा गया कि आपको भी अम्बाला हॉस्पिटल जाना है, 8:30 बजे पहुंचना है खाली पेट। तो जब हम 8:30 बजे अम्बाला हॉस्पिटल पहुंचे, अम्बाला कैंट में खाली पेट ही गए थे हम।
तो हॉस्पिटल में हमको करीब 9 बजे करीब हमको सीरियल नंबर से लाइन लगाई गई और उसके बाद हमको एक कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाया गया। वहाँ पर हम टोटली कम से कम 100 बच्चे थे, क्योंकि जो टीवी हुआ था कुछ एक 8:30 बजे हुआ था, एक 11:30 बजे हुआ था। दोनों बैच को मिला के अप्रॉक्स 100 बच्चे के करीब थे। तो 100 बच्चों में से 25-25 के वहाँ पे बैच बनाए गए और वहाँ पे 4 डॉक्टर थे और अटेंडेंट ने आपको बारी बारी से मतलब 25-25 के बैच में ले आके एक डॉक्टर पे असाइन कर दिया गया और वहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो पहला जो टेस्ट हमारा हुआ वो था हमारा नियर विज़न टेस्ट और कलर ब्लाइंड टेस्ट। नियर विज़न टेस्ट में वही एक छोटी सी बुक थी, थोड़ी डिस्टेंस से, उसमें कुछ हिंदी में और कुछ इंग्लिश में वर्ड लिखे थे, जो कंफर्टेबल हो आप एक एक आँख बंद करके वो पढ़ के सुनाते। कलर ब्लाइंड टेस्ट आपको पता ही होगा, एक इशिहारा की बुक होती है, उसमें कुछ नंबर होते हैं, कुछ लाइन होती है, वो को पढ़ के बताने होते हैं नंबर को, और लाइन को उंगली से ही ट्रेस करना होता है। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो मतलब आप नियर विज़न और कलर ब्लाइंड में पास हो चुके हैं, बता भी देंगे आपको वो। अगर आपको आँख में चश्मा लगा है तो आप वहाँ बता दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो उसके बाद प्रोसेस जो भी होंगे वो उसमें आपको चेक करके पता कर लेंगे आपकी कि आँख कमज़ोर है या नहीं है। और चश्मा लगा हुआ है तो आप चश्मे का नंबर ज़रूर ले जाएँ, कंप्यूटराइज स्लिप, और कंप्यूटराइज स्लिप जब निकालें तो उसमें एक्सेस नंबर होता है, वो ज़रूर लिखा होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपके नंबर को और आपको कहीं और भेजेंगे, वहाँ से नंबर या चश्मा बनवा के दोनों लेके आने होंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब आई विज़न टेस्ट हो गया, नियर विज़न और कलर ब्लाइंडनेस, उसके बाद हमें ले आया गया डिस्टेंस विज़न के लिए। डिस्टेंस विज़न के लिए जब ले जाया गया तो एक रूम में ले जाया गया, जहाँ पर एक बड़ा सा मैकेनिकल बोर्ड था जिसमें सी लेटर था और वो डार्क रूम था। और बारी बारी से हमें 6 मीटर की दूरी बैठा के और उस सी को पढ़ने के लिए बोला गया एक आँख बंद करके, और सी को बार बार घुमाया गया कि इसका मुँह किधर खुला है, इसका मुँह किधर खुला है, कभी अप खुला होता था, कभी डाउन खुला होता था, बताना होता था। फिर दूसरी आँख से प्रोसेस रिपीट किया गया। अगर चश्मा लगा है तो चश्मा पहनाने के बाद फिर से पढ़ाया गया। उसके बाद चश्मे के ऊपर ही एक लेंस लगाया गया जिसमें जिसमें दोनों कलर लेंस के अलग अलग थे। उस लेंस के थ्रू ही हमें पढ़ना था। एक मशीन दिखाई गई जिसमें कुछ कलर दिख रहे थे, कुछ उसमें ग्रीन थे और कुछ रेड थे। तो पहले हमसे पूछा गया कि टोटल कलर कितने हैं, वो बताने थे, और उसके बाद पूछा गया कितने ग्रीन थे कितने रेड थे। जब ये बता देंगे इसके बाद आपको एक छोटी सी लाइट दिखाई जाएगी और उसका रंग बार चेंज किया जाएगा। कुछ बार किसी बार ऑरेंज आएगी, किसी बार रेड आएगी, किसी बार ग्रीन आएगी। आपको बताना है कि ऑरेंज है, रेड है या ग्रीन है। और इससे पहले बता दूं, जब आपको नियर विज़न टेस्ट होने वाला होगा ना, उससे पहले ही आपको एक फॉर्म देंगे। उसमें आपको अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना है, अपना नाम लिखना है, डेट लिखनी, साइन करना है और पीछे लिख देना है कि हमने किसी प्रकार का ऑपरेशन कराया है या फिर नहीं कराया है, उसके बारे में लिख देना है, ठीक है। और जब डिस्टेंस विज़न टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक स्लिट लैम्प टेस्ट किया जाएगा। वो इसलिए होता है कि अगर आपने कभी सर्जरी कराई हो तो पता लग जाएगा। तो बारी बारी से कराया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो किसी ने सर्जरी नहीं कराई है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और करा रखी है तो खुद पता कर लेंगे। तो ये था आपका आई टेस्ट का कंप्लीट प्रोसेस। इतना ही आई टेस्ट हुआ, और कोई इसके बाद आई टेस्ट नहीं हुए नॉर्मल कैंडिडेट के, या फिर जिसके चश्मा लगा है उनको भी कोई नहीं हुए। अगर लेसिक वगैरह है तो कुछ और टेस्ट हो सकते हैं कि लिक्विड वगैरह डाला जाए, ठीक है। बाकी किसी के ऐसे कुछ आई के टेस्ट हुए नहीं। इसके बाद हमें एक्सरे के लिए बोला गया। एक्सरे केवल चेस्ट का हुआ। चेस्ट एक्सरे कराने के बाद हमें एक रूम में ले जाया गया, जहाँ पर हमारा फिजिकल टेस्ट हुआ। फिजिकल का मतलब हाइड्रोसिल और पाइल्स का, ठीक है। बस उसमें खाली कपड़े उतारे गए और खांसने के लिए बोला गया, और जैसे खांसे और पीछे मुड़ के खांसने के लिए बोला गया। बस इतना ही हुआ, डॉक्टर ने पास कर दिया गया। नहीं हमें बैंड किया गया, नहीं कुछ किया गया, ऐसे ही करके पास कर दिया गया। तो मेडिकल का कंप्लीट इतना ही प्रोसेस था। इसके बाद जो जो लोग फिट थे उन्हें बोल दिया गया आप लोग फिट हो, आप घर जाओ। अब जिसमें कोई प्रॉब्लम थी, जैसे मेरे आँख पे चश्मा लगा हुआ है, आई साइड थोड़ी कमज़ोर है, तो हमें क्या बोला गया कि आपको हमको एक फॉर्म दिया गया और वहाँ पर उसको सबमिट करके भर के फॉर्म को एक बार सबमिट करना था। और मतलब उनका वो फॉर्म होता है कि वहाँ पे आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है ऑफिशियली। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपको रात में वहीं रहना है। आप फॉर्म को भर के वहाँ जमा करके आप रूम पे अपने जा सकते हैं। और नेक्स्ट डे फिर हमें बुलाया गया। नेक्स्ट डे बुलाया गया, हमारा आई टेस्ट दोबारा लिया गया, और उसके बाद हमें कुछ शाम को एक रिव्यू कमेटी बैठी। कमेटी में जो उनके सीएमओ होते हैं वो हमारे जो मेडिकल फॉर्म होता है, रिव्यू मेडिकल फॉर्म पे, उस पर साइन करते हैं। साइन करने के बाद हमें अंदर बुलाएंगे, हमसे डिटेल भरवाएंगे अपनी कि हमारा जो नाम पता वगैरह वो कुछ सही है। उसके बाद एक फॉर्म पे अंगूठा लगवाया जाएगा, साइन कराया जाएगा, एक कोई फ़ोटो और देनी है वहाँ पे, और उसके बाद आपको बोल दिया जाएगा घर जाओ, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोसेस था मेडिकल का। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं बताने की कोशिश करूँगा और बताने में मुझे बहुत खुशी होगी। और आपको इस वीडियो से अगर थोड़ी भी हेल्प मिले तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।